हेलो दोस्तों, कैसे हो आप? मैं आपको अपने वन स्टेप एजुकेशन पॉइंट में स्वागत करता हूं। मैं सोनू सर। मैं आपको आज लॉसा और मौसा का एक ऐसा ट्रिक बताऊंगा जिससे आज के बाद से कभी भी ऐसा क्वेश्चन गिरे तो आप इसको चुटकियों में सॉल्व कर दीजिएगा। ठीक है, इस तरह का क्वेश्चन आज मैं आपको ऐसा क्वेश्चन दूंगा जिसमें बच्चे जो है वो क्वेश्चन तो आसान होता है लेकिन कन्फ्यूजन के चलते आसान क्वेश्चन को भी एग्जाम में रोंग करके चले आते हैं। लेकिन मैं आज आपको इस मैथ का कन्फ्यूजन जो है वो दूर कर दूंगा और आज के बाद से कभी ऐसा मैथ गिरेगा तो आप रोंग नहीं कीजिएगा। आइए सीखते हैं इसका फॉर्मूला। ठीक है, क्या है सूत्र? तो बाबू हमको 1/3, 5/6, 2/9 और 4/27 का लॉसा ज्ञात करना है। बाबू एक चीज़ याद रखिएगा, जब भी क्वेश्चन जो है वो बट्टा में दिया रहे और लॉसा ज्ञात करने के लिए दिया रहे तो हम क्या करेंगे, दिमाग में सुन लीजिएगा, एकदम ध्यान से सुनिएगा। जब भी लॉसा ज्ञात करने के लिए बोला जाए तो ऊपर में जितने अंक है सभी का लॉसा निकालेंगे, यानी क्या 1, 5, 2, 4 का लॉसा निकालेंगे और नीचे जो है इसका मौसा निकाल देंगे। बस ये आपको दिमाग में रखना है। अगर मौसा पूछ दे तो ऊपर वाले का मौसा निकाल देना है और नीचे वाले के लॉस है। यानी कि हमको क्या दिमाग में रखना है कि जो पूछेगा वो ऊपर वाले का निकाल देंगे और बाकी उसका उल्टा नीचे वाले का निकाल देंगे। यहाँ क्या बोला बाबू? लॉसा निकालने बोला, यानी कि 1, 5, 2, 4 का लॉसा क्या होता है बाबू? देखिए तो देखिए आपको ऐसा अंक चुनना है जिसको 1 भी काट दे, 5 भी काट दे, 2 भी काट दे, 4 भी काट दे। देखिए 20 है ना। देखिए 1 भी काट दे रहा, 5 भी काट दे रहा 20 को, 2 भी काट दे रहा और 4 भी काट दे रहा। ठीक है, अब उसके बाद से आते हैं नीचे का निकालने के लिए मौसा निकालना। ठीक है, मौसा क्या होता है कि एक ऐसा छोटा अंक ढूंढिए जो इन चारों को काट दे। तो बाबू जब इसको लिए हैं तो इसका नीचे वाला भी हम लोग चेक करते हैं। देखिए क्या 3 3 को काटता है? हाँ काटता है। क्या 3 6 को काटता है? हाँ काटता है। क्या 3 9 काटता है? काटता है। क्या 3 27 काटता है? हाँ काटता है। यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा बाबू? 20/27। ठीक है, देखिए कितना आराम से आंसर आ गया। एक बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा तो उसके बाद से न्यू चुटकियों में आंसर मारिएगा। ठीक है, यहाँ क्या बाबू देखिए तो 3/16, 5/12, 7/18 का आपको मौसा ज्ञात करना। देखिए मौसा बोल दिए, यानी कि ऊपर वाले का हम लोग मौसा निकालेंगे और नीचे वाला क्या निकालेंगे? लॉसा निकालेंगे। तो देखिए बाबू 3, 5, 7, देखिए ये ऐसे अंक है, ये प्राइम नंबर है, आभास संख्या है, जो खुद से करते हैं और कोई इसको नहीं काटते हैं। जब ऐसा दिया रहे तो इस सब का मौसा 1 होता है। तो यहाँ देखिए बाबू 1 आपको कहाँ? 1 तो आपको 3 ऑप्शन में दिया हुआ, नहीं पकड़ाया। ठीक है, अब क्या करेंगे, जब ऊपर वाले का मौसा निकाले हैं तो नीचे वाला क्या निकलेगा बाबू? लॉसा निकलेगा। मैंने क्या बोला था, क्वेश्चन में जो बोले वो ऊपर वाले का निकालना है और नीचे वाले जस्ट उसको उल्टा निकालना है। तो यहाँ मौसा बोलता था तो 3, 5, 7 का मौसा निकाल दिए और अब हम क्या करेंगे 16, 12, 18 का लॉसा निकालेंगे। तो बाबू हमको ऐसा अंक, बड़ा से बड़ा अंक ढूंढना है। लॉसा में हमेशा बड़ा अंक ढूंढते हैं और मौसा में हमेशा हम लोग छोटा अंक ढूंढते हैं ऑप्शन में। ठीक है, तो 16, 12, 18 से ऐसा कौन सा बड़ी से बड़ी संख्या इसमें से कट जाएगा? तो देखिए 16 जो है वो 48 को काट देगा, 12 काट देगा, लेकिन क्या 18 काटता है? नहीं काटता, यानी कि ये ऑप्शन जो है नहीं होगा। इसको देखते हैं, क्या 16 काटता है? 24 हाँ काट देता है, 12 काटता है काट देता है, 18 क्या? हाँ काट देता है, यानी कि यही आपका आंसर हो गया। ठीक है, इसको उतारिए, हम लोग इससे और टफ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। आगे हम लोग देखते हैं कि जब इस तरह का क्वेश्चन रहे तो उसको हम लोग कैसे न्यू चुटकियों में सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो देखिए क्या क्वेश्चन है, 4/7, 4/5, 4/6, 4/4 का एलसीएम ज्ञात करना। बाबू जब भी ये पावर टर्म दिया होगा तो एलसीएम क्या होता है? सबसे बड़ा पावर जिसका होगा वही आंसर होगा, और एचसीएफ में क्या होता है? सबसे छोटा पावर जिसका होता है वही आंसर होता है। तो यहाँ पे एलसीएम बोला ना, तो यहाँ देखिए सबसे बड़ा पावर कौन सा बाबू? 4/7। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बाबू? इसका आंसर हो जाएगा आपका 4/7। ठीक है, ये कितना नाम है से आ गया। फिर देखिए 7/8, अब देखते अगला कुछ 7/8, 7/6, 7/5, 7/10, इससे क्या निकालना आपको? एचसीएफ ज्ञात करना। तो एचसीएफ मैंने क्या बोला था? सबसे छोटा पावर अंक। तो बाबू देखिए सबसे छोटा पावर अंक कौन सा बाबू? 7/5। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बाबू? 7/5। ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, अब यहाँ देखिए, यहाँ सब माइनस में है। 5 का पावर -11, 5 का पावर -9, 5 का पावर -16, 5 का पावर -10 का एलसीएम और एचसीएफ दोनों ज्ञात करना है। ठीक है, तो एलसीएम में मैंने क्या बोला था बाबू? सबसे बड़ा अंक। ठीक है, और एचसीएफ में मैंने क्या बोला था बाबू? सबसे छोटा अंक। ठीक है, तो यहाँ देखिए बाबू कि माइनस में क्या होता है? जो सबसे कम माइनस खाता है वो सबसे बड़ा इंसान होता है। माइनस मतलब क्या होता है? कर्जा लेना, यानी सबसे कम कर्जा जो लेता है वो बड़ा आदमी होता है।
और सबसे बेसिक कर्जा जो लेता है वो क्या होता है, वो छोटा आदमी होता है। ये किस में होता है, माइनस वाला खेल में, कि माइनस क्या होता है, कर्जा होता है। तो यहाँ देखिए 5 पे पावर 9 सबसे कम कर्जा यही ना लिया हुआ है, 5 पे पावर -9 सबसे कम कर्जा यही ना लिया हुआ है, यानी सबसे बड़ा अंक क्या हो जाएगा बाबू, यानी एलसीएम क्या हो जाएगा आपका 5 का पावर 9, क्योंकि यही सबसे बड़ा अंक हो जाएगा क्योंकि सबसे कम कर्जा खाया हुआ है। और यहाँ देखिए इसमें सबसे बड़ा क्या होगा, 5 पे पावर -16, ये सबसे बेसिक कर्जा खाया हुआ इंसान है, यानी सबसे ये छोटा इंसान होगा। तो 5 पे -16 जो हो ये सबसे छोटा इंसान होगा, यानी कि मौसा क्या हो जाएगा, एचसीएफ क्या हो जाएगा 5 का पावर -16, यही आपका आंसर हो गया। ठीक है, इसको उतारिए, हम लोग आगे कुछ और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अब आगे हम लोग देखते हैं, जब इस तरह का क्वेश्चन दिया रहे तो इसको हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, देखिए क्वेश्चन क्या है, इस टाइप में दिया है, आपको क्या निकालना है, लॉसा निकालना है। ठीक है, आपको क्या निकालना है, लॉसा निकालना है। तो देखिए जब ऐसा दिया रहे तो हमको लॉसा निकालना है, तो सबसे बड़ा पावरला जो अंक होगा उसको हमको सजा देना है। ठीक है, लॉसा में क्या लेते हैं, सबसे बड़ा पावरला। तो देखिए तो इन तीनों सेट में से 2 है ना, 2 का सबसे बड़ा पावर क्या है बाबू, 2 पे पावर 3, क्योंकि यहाँ स्क्वायर है, यहाँ 2 ही है, तो 2 पे पावर 3। ठीक है, अब 2 का खेला ख़त्म। अब बचा 3 में सबसे बड़ा पावर क्या है, या 3 पे 3 है, 3 पे 4 या 3 पे 5, क्या बाबू 3 पे पावर 5, 3 का भी खेला ख़त्म। बचा 5, देखिए 5 का क्या क्या पावर, देखिए 5 का सबसे बेसी पावर 2 है, यहाँ 1 ही है, यहाँ नहीं है, यानी कि 5 का पावर 2 सबसे बेसी है। ठीक है, अब देखिए और कहीं कुछ एक्स्ट्रा अंक है, हाँ है 7 है, तो 7 का पावर 1 या 7 का पावर 9 है, तो 7 का पावर 9 जो होगा आपका सबसे बड़ा पावर होगा, यही आपका आंसर हो गया। ठीक है, उसके बाद इसमें देखते हैं आपको क्या निकलना है, मौसम निकालना। मौसम क्या होता है, सबसे छोटा पावरला। ठीक है, लेकिन मौसम एक और है क्या, कि जो अंक इसमें है वो अंक इन दोनों में होना चाहिए, यानी तीनों में वो अंक होना चाहिए। तो बाबू यहाँ 2 है, तो 2 देखिए तीनों में, 2 में सबसे छोटा पावर कौन सा बाबू, 2 ही है, क्योंकि यहाँ 4 पावर है, यहाँ 3 पावर है। ठीक है, 2 लिख दिए, बच 3। अब 3 का पावर कौन सा सबसे छोटा, देखिए यहाँ 3 का क्यूब है, यहाँ 3 का स्क्वायर है, यहाँ 3 का 5, यानी क्या हो जाएगा वो 3 का स्क्वायर। ठीक है, अब इसमें देखिए आपका 5 है, 5 का सबसे कम पावर किसमें, वो 5 इसमें भी है, 5 इसमें भी है, 5 इसमें है, तो 5 ही हो गया। ठीक है, उसके बाद 9, देखिए 9 का क्या पावर होता है, 9 हो गया, देखिए 9 का पावर 9 ही हो जाएगा। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ से लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, बिल्कुल देर मत कीजिए, क्योंकि अगर ट्रिक सीखना है तो आपको 1 स्टेप एजुकेशन पॉइंट पे आना ही होगा, क्योंकि ट्रिक मिलता है तो केवल यही मिलता है और मेरे द्वारा ही मिलता है। मैं ये आपका पार्ट 1 रह गया, और मैं इससे भी टफ क्वेश्चन जो है मैं आपको अपने पार्ट 2 में दूंगा। बस कृपया मेरे साथ आप जुड़े रहिए और मेरे इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बिल्कुल देर मत कीजिए।